नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताने वाले हैं शनि से जुड़ी हुई उन तमाम बातों के बारे में जिनकी वजह से शनि से आप डरते हैं, आप घबराते हैं या शनि ग्रह को समझने की कोशिश करते हैं। शनि के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। शनि का रंग कैसा है, शनि की दृष्टि कैसी है और इसके पीछे का पौराणिक मामला क्या है, ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे क्या है आज का गुड लक। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि खड़े होकर भोजन ग्रहण न करें, जल न पिएं, तो इससे आपकी सेहत बेहतर होगी। बैठकर भोजन करने से, बैठकर जल ग्रहण करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर शनि ग्रह को जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों समझते हैं या क्यों समझा जाता है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में कर्म करवाना और कर्म का फल देना, ये दोनों ही शनि के हाथ में है। क्या कर्म करेंगे और क्या कर्म का फल होगा, ये दोनों ही मामले शनि के पास हैं। भगवान शिव ने शनि को दंड देने का अधिकार भी दिया है। यानी शनि वो ग्रह है जिसके माध्यम से ईश्वर अपने दंड देने की क्षमता को क्रियान्वित करते हैं। यानी भगवान शिव की कृपा से शनि के पास दंड देने का अधिकार भी है। इसीलिए शनि न्याय भी करते हैं और दंड भी देते हैं। हर तरह के कष्ट के पीछे, जो भी हमें जीवन में कष्ट मिलता है, चाहे हम कुछ भी कहते हो, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, जो भी कष्ट हमारे जीवन में है ना, आज नहीं तो कल वो हमारे ही कर्मों का प्रतिफलन होता है, हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। इसीलिए कर्म के प्रभाव के फल को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? शनि की उपासना करते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शनि की हम स्तुति करेंगे, शनि के मंत्र जपेंगे तो जो कर्म का फल है, जो कर्म का प्रभाव है, वो कम हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये बात की बात है। लेकिन शनि से हम डरते इसीलिए हैं कि जब हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है, बुरा मिलता है, नेगेटिव मिलता है, तो हम बड़े परेशान होते हैं और वो परेशानी हमारे जीवन में ना आए, इसके लिए हम शनि की उपासना करते हैं। बिना शनि के न तो किसी व्यक्ति को रोजगार मिलता है और न किसी व्यक्ति का रोजगार चलता है। न मिल सकता है, न चल सकता है। इसीलिए ज्यादातर लोग भय के कारण, डर के कारण शनि की उपासना करते हैं कि बेवजह दंड ना मिल जाए, बेवजह किसी रोजगार की, करियर की समस्या में ना पहुंच जाएं। मेष, वृष और मिथुन, इन राशियों का राशिफल जानते हैं और फिर शनि के रहस्यों पर चर्चा करेंगे। मेष राशि, मुकदमों में समस्या के योग बनते हैं, स्थान परिवर्तन के योग भी बन पा रहे हैं, दौड़ भाग भी आपकी बढ़ती हुई हम देख पा रहे हैं। शुभ रंग आपका भूरा है और भाग्य है आपके पास 54%। वृष राशि, उपहार का लाभ मिलता हुआ दिखता है, मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको होगी। किसी महिला के सहयोग की वजह से आप मुश्किलों से बाहर निकल जाएंगे। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य होगा 40%। मिथुन राशि, मान सम्मान में आपके मुश्किलें आ सकती हैं, ध्यान रखिएगा। सेहत पर भी आपको ध्यान देना है और अगर कोई प्रेम का मामला है जीवन में, कोई आनंद का मामला है जीवन में, तो ऐसा लगता है कि उसके कारण तनाव हो सकता है, इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 90%। अब ये जानते हैं कि शनि का रंग आखिर काला क्यों है। देखिए, शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। ऐसा पौराणिक मान्यता कहती है कि शनि सूर्य के पुत्र हैं और इनका जन्म हुआ है छाया और सूर्य के संयोग से। यानी सूर्य और छाया जब पति पत्नी हैं, इनके संयोग से शनि का जन्म हुआ। जब ये गर्भ में थे शनिदेव, उस समय सूर्य का तेज बहुत होता है ना, सूर्य की किरणें बहुत ताकतवर होती है, सूर्य की रोशनी बहुत ताकतवर होती है। तो गर्भ में रहने के दौरान सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाए और सहन न करने के कारण इनका रंग काला पड़ गया। अब आप देखिए, टेक्निकली जो लोग धूप में अधिक रहते हैं उनकी त्वचा काली हो जाती है, उनकी त्वचा टैन हो जाती है। तो अगर धूप में रहेंगे त्वचा खराब हो जाएगी, स्किन काली हो जाएगी, ऐसा समझते हैं आप। उसका कारण है सूर्य का तेज। तो इसी तरह से सूर्य का तेज इतना ज्यादा था कि शनि उसको झेल नहीं पाए और इनका रंग काला हो गया। बाद में जब इनका जन्म हुआ तो सूर्य ने कहा इनके रंग को देख के कि भैया, मेरा पुत्र तो इतना काला हो ही नहीं सकता।
जब ये बात उन्होंने कहा कि ये तो मेरा पुत्र नहीं है, ये इतना काला नहीं हो सकता, तो शनि को ये बात सहन नहीं हुई। और शनि को जब ये बात सहन नहीं हुई तो शनि ने सूर्य से शत्रुता रखनी शुरू कर दी और तब से सूर्य और शनि शत्रु हैं। हालांकि बाद में सूर्य ने शनि को समझाने की बड़ी कोशिश की, अपनी गलती को स्वीकार भी किया, लेकिन शनि तो शनि है, एक बार नाराज हो गए सो हो गए। कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल और फिर शनि का एक और रहस्य। कर्क राशि, पुराने संबंध आपके शुरू होंगे फिर से, संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं, दिन आपका अच्छा बीतेगा, चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 78%। सिंह राशि, नौकरी में बदलाव की संभावना बनती है। वाहन दुर्घटना से आपको सचेत रहना है, वाहन चलाने में लापरवाही नहीं करेंगे। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें तो और भी अच्छा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 88%। कन्या राशि, महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल टाल देने में ही बुद्धिमानी है। इंपॉर्टेंट डिसीजन न लें तो अच्छा होगा। मान सम्मान पर भी आपको ध्यान देना है, मान सम्मान के मामले में भी लापरवाही नहीं करेंगे। आकस्मिक खर्चे बढ़ते हुए आपके हम देख पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 67%। तो शनि का रंग जान लिया, ये भी जान लिया कि सूर्य शनि में 36 का आंकड़ा क्यों है। अब ये जानिए कि शनि की दृष्टि को विनाशकारी क्यों समझते हैं। देखिए, शनि भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं और वैसे भी हम हमेशा कहते हैं ना कि तारक ब्रह्म शिव और कृष्ण, इनकी सत्ता के बिना किसी की सत्ता रह ही नहीं सकती। तो शनि भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। एक बार रात में शनिदेव भगवान कृष्ण के ध्यान में मग्न थे, उनका ध्यान कर रहे थे। उनकी पत्नी उनके पास संतान प्राप्ति की कामना से आई, लेकिन शनि ने उन पर ध्यान नहीं दिया, वो ध्यान में लीन रहे। अब जब उनकी सुबह आंखें खुली तो उनकी पत्नी रात भर वहां खड़ी थी, उसको बड़ा क्रोध आया शनि के ऊपर। उन्होंने कहा कि आज से जिसके ऊपर आपकी दृष्टि पड़ेगी उसका सर्वनाश हो जाएगा। आपने मुझे नहीं देखा ना, अब जिसको भी आप देखेंगे उसका सर्वनाश हो जाएगा। तब से शनि की दृष्टि विनाशकारी हो गई, लेकिन शनि अपने आप में बुरा ग्रह नहीं है, इसलिए शनि अपनी नजर नीची रखता है ताकि किसी को देखने की नौबत ही ना आए, किसी का विनाश होने की स्थिति ही ना बन पाए। कंचन ने हमें नोएडा से मेल लिखा है, अपने भाई के बारे में जानना चाहती हैं। भाई की जन्म तारीख है 31 जुलाई 1981, जन्म का समय है सुबह 10:45, जन्म का स्थान है जमशेदपुर। ये लिख रही हैं कि अपने भाई की विवाह को लेकर बहुत परेशान हैं, 5 सालों से प्रयास कर रही हैं लेकिन शादी हो नहीं पा रही है। क्या करना चाहिए, क्यों इतनी बाधाएं आ रही हैं? देखिए कंचन, आपको बता दूं कि आपके भाई की कुंडली में जो शुक्र नामक प्लेनेट है ना, वो कमजोर है। और जब वेनस वीक होता है, शुक्र कमजोर होता है, तो कहीं ना कहीं जो मैरिटल हार्मनी का हिस्सा है, जो शीघ्र विवाह का हिस्सा है, वो भी वीक हो जाता है। वो प्रॉब्लम यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। अगर इसको हम बैलेंस कर दें तो आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वैसे आपके भाई साहब की शादी इस साल के अंत में हो जाएगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इनके विवाह होने का योग बनता है। इसकी प्रबल संभावना हम देख पा रहे हैं। 2 उपाय करने के लिए मैं कहूंगा, अपने भाई साहब को एक ओपल नाम का रत्न, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार को सुबह धारण करवाइएगा, अच्छा होगा इनके लिए। हीरा अंगुलियों में नहीं पहनेंगे। और दूसरा, नियमित रूप से सुबह और शाम भगवती दुर्गा की, माँ दुर्गा की उपासना करेंगे तो मुझे लगता है इनकी मुश्किल दूर हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि शनिदेव की पीड़ा से बचने के लिए, जब शनि की पीड़ा होती है, जीवन में दिक्कत होती है, तो लोगों को कहा जाता है कि भैया तेल अर्पित करो, सरसों का तेल चढ़ाओ शनि को। आखिर क्यों अर्पित करते हैं? देखिए, जैसे सूर्य के पुत्र हैं शनि, वैसे ही सूर्य के शिष्य हैं हनुमान जी। अब हनुमान जी को सूर्य देव ने कहा अपने शिष्य को कि भाई जाओ शनि को समझा के ले आओ मेरे पास, अनावश्यक लोगों को परेशान करता है, अनावश्यक लोगों को दिक्कत होती है। जब हनुमान जी शनि को समझाने गए तो शनि ने उनकी एक नहीं मानी और हनुमान जी से झगड़ा करना शुरू कर दिया। अब देखिए, मुश्किल ये है कि हनुमान जी हैं भक्ति के प्रतीक,
और शनि है भौतिकता का प्रतीक। भौतिकता कभी भक्ति से जीत ही नहीं सकती, इसीलिए हनुमान जी और शनि के युद्ध में हनुमान जी ने शनि को परास्त कर दिया, और परास्त ही नहीं किया, बहुत मार मारा। अब जब बहुत मार मारी शनि को, तो शनि को बड़ी सारी चोटें भी आई, खूब चोट लगी। अब जब शनि को दर्द होने लगा, शनि दर्द से कराहने लगे, तो इन चोटों की पीड़ा को कम करने के लिए हनुमान जी ने बाद में शनि को तेल दिया कि भैया इस तेल को लगा लो, तुम्हारे चोटों की जो पीड़ा है वो कम हो जाएगी, ऐसा पौराणिक कथा कहती है। इस पर शनि ने कहा कि जो कोई भी मुझे सरसों का तेल अर्पित करेगा उसे मैं पीड़ा नहीं दूंगा। अगर उसको शारीरिक पीड़ा है तो शारीरिक पीड़ा को मैं दूर करूंगा, उसके कष्टों को कम करूंगा। तब से एक परंपरा चली आई कि शनिदेव को तेल चढ़ाया जाए। लेकिन इस परंपरा का अर्थ का अनर्थ क्या हो गया? परंपरा का भैया अर्थ का अनर्थ ये हो गया कि लोग ले जाते हैं तेल और शनि की मूर्ति के ऊपर, शनि के पत्थर के ऊपर गिराने लगते हैं। वो तेल कितनी मुश्किल से निकलता है, कितनी मुश्किल से एक एक दाने से एक एक बूंद तेल आता है। वो तेल नालियों में बहता है, जमीन में जाता है, बर्बाद होता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, समस्याएं अगर जीवन में कोई हैं तो वो हल होंगी। धन की प्राप्ति आपको सरलता से होगी। आपका मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको विशेष फायदा होगा वो शुभ रंग होगा पीला, और भाग्य होगा आपके पास 88%। वृश्चिक राशि, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलता हुआ दिखता है। संतान पक्ष की उन्नति भी अवश्य होगी। अगर आप प्रयत्न करें, अगर आप यत्न करें तो नया वाहन आप खरीद सकते हैं। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य होगा 89%। धनु राशि, नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं दिख रही हैं। आपको धन हानि से बचाव करना है, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे पैसे का नुकसान हो। और देर शाम किसी अतिथि के आगमन से थोड़ी सी व्यस्तता आपकी बढ़ेगी, जो आपके लिए एक बेहतर बात हम देख पा रहे हैं। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 67%। अब एक और रहस्य, शनि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए शनिवार को दीपक क्यों जलाते हैं? क्यों जलाते हैं भाई? देखिए, शनि अंधकार का प्रतीक है और आमतौर पर सूर्यास्त के बाद शक्तिशाली हो जाता है। सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, शनि अंधकार का प्रतीक है। तो जब सूर्य आकाश मंडल में होगा, शनि की हैसियत नहीं होगी कोई, और जब सूर्य आकाश मंडल में नहीं होंगे तो शनि बहुत ताकतवर हो जाएगा, सूर्यास्त के बाद खूब शक्तिशाली हो जाएगा। जब जीवन में शनि खराब हो तो जीवन में अंधकार छा जाता है। ऐसा देखा गया है, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब आपका शनि खराब होगा तो जीवन में आपको डिफिकल्टी होगी, जीवन में आपके अंधकार शुरू हो जाएगा। ऐसी दशा में शनिवार को शाम को दीपक जलाने से दुनिया का अंधकार दूर होता है और स्वयं के जीवन का अंधकार भी दूर होता है। याद रखिए, जब आप प्रकाश जलाते हैं, एक बाती भी जलाते हैं, जरा सा प्रकाश फैलाते हैं, तो वो जरा सा प्रकाश मिलकर एक महान प्रकाश पैदा करता है और जीवन से अंधकार को दूर करता है। जब भी दीपक जलाएं, शनिवार को शाम को जलाएं, क्योंकि दिन में दीपक जलाने का कोई मतलब नहीं होता। सूर्य की रोशनी अपने आप में इतनी पर्याप्त होती है कि किसी दीपक की आवश्यकता नहीं होती। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, मान सम्मान मिलेगा। धन का इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज्यादा अच्छा है। यात्रा करने से भी आपको बचना चाहिए। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 69%। कुंभ राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बनते हैं। रोजगार में मनचाही सफलता आपको मिलेगी। आपका मन खूब खुश रहेगा, खूब प्रसन्न रहेगा। आप भी प्रसन्न हो जाइए। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 50%। मीन राशि, अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें तो बहुत अच्छा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। दौड़ भाग थोड़ी कम करिए, आराम भी करिए, घर में समय भी दीजिए, चीजें बड़ी अच्छी हो जाएंगी भाई। शुभ रंग आपका फिरोजी होगा और भाग्य होगा 81%। अब ये जानते हैं कि शनि के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या करें। देखिए, आचरण और व्यवहार को शुद्ध रखिए। हरे पेड़ पौधे कभी मत काटिए।
भगवान शिव या भगवान कृष्ण की उपासना करिए। और अगर शनि मारक हो, शनि की वजह से जीने मरने का संकट हो रहा हो, तो हनुमान जी की उपासना करिए। शनिवार को दीपक जलाइए और यथाशक्ति दान करिए। किसी एक निर्धन को भी भोजन करा देंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। पूजा करने के पहले, भोजन करने के पहले और शयन मतलब सोने के पहले आपको अपने हाथ पैर अच्छी तरह से धोने चाहिए या स्नान कर लेना चाहिए। तो नहा तो हर समय सकते नहीं हैं, तो बेहतर है कि हाथ पर अच्छी तरह से चेहरा हाथ पैर धो के तब भोजन करें, तब शयन करें, तब पूजा करें। इससे आपकी पूजा परफेक्ट होगी, आपका भोजन आपके शरीर में एब्जॉर्ब होगा और आप गहरी और मीठी नींद सो पाएंगे। इसका पूरा लाभ तभी आप उठा पाएंगे। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।